हेलो बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सैम्पल पेपर 2025 के लिए, जो कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। और इसका हम लोग सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं, सेक्शन ए सॉल्व कर चुके थे। तो सेक्शन बी में बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। और इन दोनों ही क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है। इसके प्रीवियस जो दो क्वेश्चंस आपने किए थे उनमें चॉइस थी, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट 41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। तो यहां पर बच्चों हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 8, -5। इस पॉइंट की हमें एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस एक्चुअली दी हुई है हमें, यानी इस पॉइंट की एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस दी हुई है √41 यूनिट्स, डिस्टेंस पता है। और वो जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी गिवन पॉइंट हमारा ये है 8, -5। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट देखें तो एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन हमें अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। केवल आपको जानकारी के लिए हमने बताया कि प्लस माइनस अगर हमारे साइन हैं किसी भी पॉइंट्स के तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा पहला पॉइंट ये है 8, -5। दूसरा पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है जो कि हमें फाइंड करना है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है √41 यूनिट। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, अभी हम लोग इसको यूज करेंगे तो एक बार आपको दोबारा से बता देंगे, तब तक आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। अब हमें एक्स एक्सिस पर बच्चों जो पॉइंट फाइंड करना है वो हम लोग एज्यूम करेंगे। बच्चों किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स और वाई दो वैल्यूज होती हैं। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है बच्चों उसके लिए आपको बताया गया होगा कि उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो हमें ये पता है कि चूंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो यानी उसमें वाई की वैल्यू तो 0 ही होगी, केवल एक्स हमें पता करना होगा। तो एक्स की वैल्यू को हम लोग एक्स ही मान लेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। यानी हमने मान लिया कि जो पॉइंट हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर उसके कोऑर्डिनेट है x, 0, यानी एब्सिसा x हमें फाइंड करना है और ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू तो 0 ही होगी x एक्सिस पर। और दूसरा पॉइंट हमें जो गिवन है वो पता है 8, -5, और इनके बीच की डिस्टेंस पता है। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8, -5 एंड x, 0 जो हमने एज्यूम किया है ये गिवन है √41। और डिस्टेंस हम अगर हम इस पॉइंट को A ले लेते हैं और इस पॉइंट को अगर हम B ले लेते हैं तो AB हमें पता है √41। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B यानी AB इज इक्वल टू √41। बच्चों यहाँ पे √41 में अंडर रूट का साइन लगा हुआ है और 41 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट का जो साइन है इसको रिमूव करना होगा। तो स्क्वायर रूट के साइन को कैसे रिमूव करते हैं आप जानते हैं, बाई स्क्वायरिंग द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन हमारी बन रही है उसके दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका AB स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में आपका अंडर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, केवल 41 बचेगा, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 41। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लेकिन हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया है। तो जो फॉर्मूले में स्क्वायर रूट का साइन है वो
रिमूव हो जाएगा। एक ये भी हमें फायदा मिलेगा कि अगर हम पहले ही ए बी का स्क्वायर कर लेंगे इधर, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट का साइन भी रिमूव हो जाएगा और हमें केवल वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x2 हमने x को लिया है और x1 8 को लिया है, तो x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 ये आपका 0 है और y1 है -5, तो 0 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में 41 लिखा हुआ है। अब चूंकि हमने पहले ही स्क्वायर कर रखा है इसलिए फॉर्मूले के ऊपर जो रूट का साइन होता है वो हट जाएगा बच्चों, है ना। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब x माइनस 8 का होल स्क्वायर ये आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए। इधर 0 प्लस 5 5 ही होगा, 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 को आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो -25 हो जाएगा, यानी लेफ्ट में बचेगा x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25। तो राइट में जो 41 है वो तो एज इट इज है, इधर का 25 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 41 माइनस 25 ये हो जाएगा 16। तो लेफ्ट में आपका है x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में आ गया 16। अब यहां से जब हम स्क्वायर का साइन रिमूव करेंगे तो सामने वाले नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या हम ये भी कह सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये भी कहा जा सकता है। तो अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लेते हैं तो इधर लेफ्ट में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी आपका ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल x माइनस 8 बचेगा। और राइट साइड में जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आएगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। या तो आप इसको ओपन करके सॉल्व करिए, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, है ना। लेकिन अगर आप ओपन करके नहीं कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करके 16 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन जब स्क्वायर रूट ऑफ 16 आप निकालोगे तो +4 एंड -4 दोनों लिखेंगे, तभी आप 2 वैल्यूज x की निकाल पाओगे। अगर आपने केवल 4 लिखा तो फिर आपका केवल एक ही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा और उसके मार्क्स आपके एग्जाम्स में कट सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लोगे तो +4 एंड -4 दोनों को यूज करेंगे। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया +4 एंड -4। तो एक बार अगर हम +4 यूज करते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू अगर हम +4 लेते हैं और -8 को उधर शिफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +4 + 8, यानी -8 उधर जाके +8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू 12 आ जाएगी। और दूसरी बार अगर हम -4 यहाँ पे यूज करते हैं राइट हैंड साइड में और फिर हम -8 को उधर भेजते हैं तो -8 तो उधर जाके प्लस में हो ही जाएगा, लेकिन अब की बार इधर राइट में हम यूज कर रहे हैं -4, तो x इज इक्वल टू -4 + 8, -4 + 8 ये आपका 4 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज बच्चों आएंगी 12 एंड 4। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में उस तरह से लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यूज या फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के बाद ब्रैकेट में s लगा देते हैं, मतलब एक पॉइंट भी हो सकता है और प्लूरल यानी पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। तो हमारे पास x की जो 2 वैल्यूज आ गई 12 एंड 4, तो दोनों हम यहाँ पे बारी बारी से पुट करेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी 12,0 एंड 4,0। x,0 हमने माना था, तो x की वैल्यू एक बार हम 12 पुट करेंगे और दूसरी बार जो है हम 4 पुट करेंगे, तो 12,0 एंड 4,0। ये 2 पॉइंट्स हमारे बच्चों आएंगे। अगर हम यहाँ पर केवल 4 यूज करते तो केवल एक ही पॉइंट आता, है ना, दूसरा पॉइंट नहीं आता। इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट निकालें तो हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम +4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज बच्चों हो सकती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है और देखिए इसमें क्या कहा गया है।
इसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ए बी एंड सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, और कहा गया है कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी आपको प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी हमें ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो हमें उसकी तीनों साइड्स पता करनी होंगी, और उन तीनों साइड्स में अगर कोई भी 2 साइड्स हमारी इक्वल आ जाती हैं तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमने ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने पहले निकाला है लेंथ ऑफ साइड ए बी की वैल्यू निकाली। तो ए बी यानी जो ए का कोऑर्डिनेट है इसको आप x1 y1 मान लीजिए, और जो बी का कोऑर्डिनेट है इसको x2 y2 मान लीजिए, और फॉर्मूला वही है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 5, तो 3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाए, 3 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, है ना। अब 3 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, ये 8 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। अंडर रूट 64 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 6 बचेगा, और माइनस 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 64 प्लस 36 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 100, और 100 का स्क्वायर रूट आपका होता है 10 यूनिट। अब यहाँ पर हम लोगों ने केवल पॉजिटिव 10 लिया है, नेगेटिव 10 नहीं लिया। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सर ने कहा था कि दोनों वैल्यूज लेनी है, और यहाँ पर केवल प्लस 10 लिया है। बच्चों यहाँ पर चूंकि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है ना, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो साइड होती है उसकी लेंथ जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने केवल यहाँ पे प्लस 10 यूनिट लिया है। ओके, तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट साइड ली है BC, उसकी लेंथ निकालिए, लेंथ ऑफ BC। तो BC जब लेंगे तो B के कोऑर्डिनेट को x1 y1 आप ले लीजिए, और C के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लीजिए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करिए, 9 माइनस 3 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। 8 माइनस 0 मीन्स 80 रहेगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। फिर से इनको ऐड करेंगे तो 64 प्लस 36 ये आपका अंडर रूट पे चल रहा है 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट अगेन 10 ले लेंगे, तो 10 यूनिट ये भी आ गया, 10 यूनिट ये भी आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि ट्राइंगल की 2 साइड्स AB और BC की लेंथ इक्वल हैं। तो हम अगर चाहें तो थर्ड साइड को ना भी फाइंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। हमने इसको रेड कलर से थर्ड साइड फाइंड की है इसीलिए कि अगर हमें 2 साइड्स को फाइंड करने पर हमें उन दोनों की वैल्यू इक्वल मिल गई है, तो 2 साइड्स हमारी बराबर हो गई हैं, तो हमें थर्ड साइड फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ही प्रूफ करना था, और आइसोसेलेस के लिए केवल 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो 2 साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर इन दोनों में ये दोनों इक्वल ना आई होती तो फिर हमें तीसरी साइड की लेंथ निकालना कंपलसरी था, क्योंकि थर्ड साइड हो सकता है इन दोनों में से किसी के बराबर आ जाए, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों साइड शुरू में ही इक्वल आ गई हैं, इसलिए थर्ड साइड की लेंथ को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड साइड की लेंथ हम उस केस में भी फाइंड करेंगे जब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना होगा, उस केस में हमें तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, है ना। तो थर्ड साइड यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साइड्स AB और BC दोनों की लेंथ 10 यूनिट आ गई हैं, और 2 साइड्स अगर बराबर आ गई हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमने लिखा है बच्चों, सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10 यूनिट, यानी AB और BC दोनों 10 यूनिट आ चुकी हैं, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो बच्चों ये सेक्शन B हमारा आज खत्म हो गया, है ना। 21 से 25 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन B में होते हैं, ये 2 मार्क्स के होते हैं, और ये ज़्यादातर रिमेम्बरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद है तो आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला, इस पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली क्लास में हम लोग सेक्शन C स्टार्ट करेंगे और उसका सल्यूशन देखेंगे। तब तक आप अपने आप से ट्राई करते रहिए। कोई डाउट आता है तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अदरवाइज क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।